स्वागत है आपका IQ रैंकर यूट्यूब में। देखिएगा, आपको दीर्घ उत्तरीय का सीरीज हम चला रहे थे आपके लिए। उसमें से कुछ दीर्घ उत्तरीय हो चुका है। जो भी दीर्घ उत्तरीय बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा उसमें से एक दीर्घ उत्तरीय ये भी है, समांतर क्रम समूहन। क्या है दीर्घ उत्तरीय? ये आएगा, समांतर क्रम समूहन का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए आएगा। ठीक, ये सवाल आपसे सिंपल सा पूछेगा, क्या समांतर क्रम समूहन से आप क्या समझते हैं, या प्रतिरोध के समांतर क्रम समूहन से आप क्या समझते हैं, एवं उनके समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। ठीक, माने आरपी का मान, आर पैरेलल का मान आपसे पूछेगा, वो आपको बताना है। ठीक, सवाल यही पूछेगा बिहार बोर्ड में, दीर्घ उत्तरीय है, दीर्घ उत्तरीय ही पूछेगा। चलिए अब समझते हैं समांतर क्रम समूहन, समांतर प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन क्या है। तो आपको पहले परिभाषा लिखना है, एकदम आसानी से लिखिएगा। प्रतिरोध किसी चालक में या किसी अनुप्रस्थ काट में या किसी परिपथ में, किसी तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं। किसी परिपथ में यदि प्रतिरोधों को एक दूसरे के समांतर जोड़ा जाए तब वह समूहन क्या कहलाता है? समांतर क्रम समूहन कहलाता है। फिर से सुनिएगा, प्रतिरोधों का वैसा समूह जिसमें प्रतिरोधों को एक दूसरे के समांतर जोड़ा जाता है तो वह समूह क्या कहलाता है? समांतर क्रम समूह कहलाता है, समूहन कहलाता है। समांतर क्रम समूह, एक लाइन और उसी में इंक्लूड करके लिख दीजिएगा, समांतर क्रम समूहन में सभी जगह विभवांतर का मान समान होता है लेकिन सभी प्रतिरोधों पे धारा का मान अलग अलग होता है। बस इतना ही लिखना, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। क्या लिखना है? सभी जगह विभवांतर का मान समान होता है लेकिन सभी प्रतिरोधों में धारा का मान अलग अलग होता है। परिभाषा और ये एक लाइन लिख के खत्म कर देना। उसके बाद इसको हम लिखेंगे, इसका परिणाम निकालेंगे, समतुल्य प्रतिरोध का मान निकालेंगे। उसके लिए पहले आपको एक फिगर को समझना होगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, हमने एक सेटअप तैयार किया है जिसमें हमने विभवांतर हमने क्या लिया? V, और हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में कितना धारा प्रवाहित किया? I, और बाद में पॉइंट A पर से हमने दो भाग में बट कर दिया। अब क्योंकि समांतर क्रम समूह है, धारा का मान अलग अलग होगा। पहला प्रतिरोध लगा हुआ है Rn, दूसरा प्रतिरोध लगा हुआ R2, तो यहाँ करंट क्या जा रहा? I1, और यहाँ करंट क्या जा रहा? I2। देखिए कैसे कैसे मान रहे। फिर पॉइंट बी पर हम दोनों को मिला दिए, फिर दोनों धारा मिल गया था, क्या हो गया? I। इसका मतलब I बराबर हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2। क्यों लिख सकते हैं? कि पहले I धारा गया, फिर दो भाग में बटा, फिर आपस में जब मिल गया तो I ही हो गया। कोई दिक्कत किसी प्रकार का? यहां तक दिक्कत नहीं होगा। अब समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या मानेंगे? सेम सेटअप करेंगे। एक पहले बैटरी लगाएंगे, यहां से एक स्विच लगा देंगे। ठीक, फिर यहां से एक सेटअप लगाएंगे, यहां से एक ही सेटअप लगाएंगे, और यहां एक प्रतिरोध लगा देंगे जिसका नाम क्या हो जाएगा? आरपी रख देते हैं। ठीक, इसमें जो धारा जा रहा है वो है आई, और इसमें जो वोल्टेज दिए हैं भी दिए हैं। क्या दिए हैं? भी दिए हैं। ठीक, अब यहां से अगर जो हमको लिखना आई बराबर, तो ओम भी बराबर लिखना हो, भी बराबर ओम लो क्या कहता है? भी बराबर ओम कहता आई आरपी, यहां से लिखा आएगा। यदि हमको आरपी का मान निकालना है यहाँ, तो आरपी बराबर हमारा क्या है? ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ आरपी बराबर क्या हो जाएगा? बी बटे आई। ठीक है, इन बात का ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत किसी प्रकार का। यदि यहां धारा का मान निकालना है तो ओम का नियम कहता है V बटे आई आर। तो यहाँ तो है I1, यहाँ तो है R1, तो यहाँ सब जगह है V, तो अगर जो I1 लिखना है तो क्या हो जाएगा? V बटे R1। उसी तरीके से इस प्रतिरोध के पास I2 अगर जो हमको लिखना है तो क्या हो जाएगा? V बटे R2। इतना बात तो हमारी थोड़ी बात समझ में आ रहा होगा। ठीक, इतना बात तो हमारी बात को समझ चुके होंगे। ये समतुल्य प्रतिरोध के लिए सेटअप बनाए हैं और ये ओरिजिनल सेटअप है, और यही दोनों के बदले में वो काम आरपी करेगा। समतुल्य प्रतिरोध तो वही होता है, श्रेणी क्रम समूहन में भी बताए थे। चलिए अब देखते हैं क्या क्या लगा हुआ। एक एस लगा हुआ है स्विच। ठीक, R1 R2 तीन प्रतिरोध, इसमें दो ही लगा हुआ है लेकिन यहाँ तीन लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं, दो लगा हुआ। एक सेटअप और जोड़ लीजिएगा अपने से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी जो फिगर है, फिगर में दो ही प्रतिरोध है, तो हो सके तो इसी को खंडित करके यहीं से आप खंडित कर दीजिए इस तरीके से। इस तरीके से एक और प्रतिरोध लगा लेते हैं। लीजिए, एक और प्रतिरोध हमने लगा दिया, हो गया तीन प्रतिरोध, और इसका नाम दे देते हैं R3। अब यहां से अगर जो हमको I3 निकालना हो, यहां तक करंट जा रहा क्या? I3 बराबर लिखना हो तो V बराबर क्या हो जाएगा? R3। हो गया, तीन प्रतिरोध था, तो फिगर में भी हमने कितना प्रतिरोध कर दिया? तीन प्रतिरोध कर दिया। कहानी खत्म। अब तीन प्रतिरोध लगा हुआ है जिसमें हमने आई धारा प्रवाहित की, I1 I2 R3 में बट गया। तीन भाग में ये क्या हुआ?
बट गया, क्योंकि समांतर क्रम समूह में धारा का मान हर एक प्रतिरोध में अलग अलग, लेकिन श्रेणी क्रम समूह में धारा का मान सभी जगह समान, लेकिन वहां विभवांतर अलग अलग था, V1 V2 V3, लेकिन यहाँ क्या अलग है, I1 I2 I3, और पूरा विभवांतर धारा क्या प्रवाहित हो रहा, V प्रवाहित हो रहा। अब ओम का नियम क्या कहता है, फिर से वही V बराबर IR, V बराबर IR, तो यहाँ I हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा V बटे R। तो ये देखिए I1 निकालना होता है V बटे R1, I2 निकालना होता क्या हो जाएगा V बटे R2, I3 निकालना होता V बटे क्या हो जाएगा R3, जो कि ऑलरेडी हम तुमको पहले सिखा चुके हैं। देखिएगा I1 निकालना तो कैसे लिखे, I1 बड़ा V1 बटे R2, R2 निकालना तो कैसे लिखे V बटे R2, यहाँ R3 I3 निकालना तो क्या लिखे हैं V बटे I3। लगभग चीज हमने सटीकता से समझा दिया, ठीक है, उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। यहां तक हमने कर दिया। अब देखो तीनों समीकरण को यदि आपस में जोड़ेंगे, I1 I2 I3 आपस में जुड़ जाएगा, और इधर भी V बटे R1 V बटे R2 V बटे R3 आपस में जुड़ जाएगा। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 और 2 और 3 को आपस में, जहां समतुल्य प्रतिरोध से क्या लिखा जाएगा V बटे IRP, जो कि ये भी हमने पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पे देखिए हमने निकाल के सिखा दिया, ये जो लाइन लिखे हैं हम कहां से लिखे, देखिए यहां से लिखे हैं, आरपी बराबर क्या हो जाएगा V बटे I, किस वाले फिगर से, समतुल्य, तो समतुल्य वाले फिगर थे, ठीक, यही लाइन वहां भी लिखा हुआ। चलिए वहीं फिर, तो जहां समतुल्य प्रतिरोध से क्या हो जाएगा I बराबर भी, यहां पे से एक बार समझा देते हैं, V बराबर हम क्या जानते हैं IRP, समतुल्य वाले फिगर में, ठीक, ये गुना उधर जाके भागा में, तो इसी तरीके से आरपी बराबर क्या लिखा हुआ V बटे I, या हमको आरपी का मान चाहिए I चाहिए, तो आरपी इधर गुना उधर जाके भागा में क्या हो जाएगा V बटे आरपी, जैसा देश वैसा बेस, जो उनको उधर ले जाना वैसा लेके चले जाएंगे। अब जो पीछे समीकरण था, समीकरण 1 समीकरण 2 और समीकरण 3, हमने तीनों को आपस में जोड़ा, तब आया बाया साइड आया I1 I2 IR3, और देखो जब इसको जोड़ेंगे, देखिए एक लाइन थोड़ा सा बाउंस कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, I1 प्लस I2 प्लस R3, अब इधर क्या हो जाएगा V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। अब देखो तीनों में कॉमन भी है, तीनों में कॉमन क्या है V, हमने तीनों कॉमन ले लिया है। यदि हम यहाँ से V कॉमन ले लेते हैं तो क्या लिखा जाएगा V बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। अब देखो तीनों में बटे भी है, तीनों में है तो ऊपर बटे भी लिख दिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। अब देखो भी, अब तीनों के जोड़ के हमारा क्या था, एक अकेला I था, पहला फिगर फिर से चलेंगे, पहला फिगर में दिखाया हुआ है, तीनों को जोड़ के हमारा I क्या है, I बराबर क्या I2 प्लस I3 बताए हैं, तीनों को जोड़ के एक इकलौता I, यहाँ से हमने I दिया, फिर I1 I2 I3 में बटा, फिर जाके I बन गया, इसका मतलब तीनों भी धारा के बराबर अकेला क्या हो जाएगा I हो जाएगा। चलिए फिर अपने जहां थे वहीं पे, तो वही तीनों I के जगह पर हमने क्या लिखा है, सिंगल I लिखा है, और V तो कॉमन है, V हमने निकाल लिया। अब इसको अब देखिए V, अब I बराबर हमने यहाँ क्या लिखा है V बटे RP, समीकरण इसको 4 कर सकते हैं, समीकरण 4 से इस I के जगह पर हमने क्या लिख दिया V बटे RP, कोई गलत नहीं लिखे हैं, इस I के बदले V बटे RP लिख सकते हैं, V बटे RP। अब V भी दोनों साइड है क्या हो गया, कट गया, V भी दोनों साइड है कट गया, क्या बच गया 1 बटे RP इधर बच गया, और 1 बटे R1 यहाँ, 1 बटे R1 1 बटे R2 1 बटे R3 1 बटे R4, जितना अनंत तक आप लिख सकते हैं लिखिए, जितना R1 R2 R2 जो वर्ड लगा रहेगा उतना ही आएगा। तो समतुल्य प्रतिरोध का समांतर क्रम से परिभाषा हमने क्या कर दिया, निकाल दिया, आपकी कहानी इंड हो गई। कहीं भी अगर जो किसी प्रकार का दिक्कत हो या कुछ सुधार करने की जरूरत हो तो आप कमेंट जरूर करें। ये आपका निकल गया क्या, समांतर क्रम। याद रखने का ट्रिक क्या है, सबसे आसान तरीका, 3 गो लगल है, सीधे एकदम जब भी आप रिपीट कीजिएगा यही रिपीट कीजिएगा, V बटे I1 I2 बटे क्या लिखिएगा V बटे R2, कुछ नहीं रिपीट करना, बाकी यही रिपीट, I3 बराबर V बटे R3, कहानी खत्म हो गया। ये तीनों के जगह पर क्या लिखा जाएगा I, अब V को निकाल लीजिए, 1 बटे R1 कर लीजिए, 1 बटे R2 कर लीजिए, 1 बटे R3 कर लीजिए, कहानी खत्म हुआ। V को इधर कर लीजिए, I बटे V हो जाएगा, 1 बटे R1 वही सेम लिखिए, अभी बटे I के जगह खाली 1 बटे RP लिख लीजिए, कहानी खत्म, कहानी खत्म हो गई आपकी। किसी प्रकार के इतना ही जुबानी तरंग से प्रैक्टिस करना, बाकी आपको पूरी डिटेल से तो बता ही दी गई है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। फिर अगले दिन उत्तरीय सवाल में मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, ठीक।